और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की बेहद खतरनाक मिसाइल आखिर कौन सी है, क्या है उसकी खासियत। दरअसल अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल एक तरह से दुनिया की सबसे महंगी मिसाइल इसे कहा जाता है। एक रिपोर्ट सामने आई जिसके अनुसार ट्राइडेंट मिसाइल की कीमत लगभग 79.7 मिलियन डॉलर है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को अमेरिका की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बात है मिनटमैन 3 की, जिसे LGM-30G मिनटमैन 3 नाम दिया गया है। अमेरिका की प्रमुख अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा गया, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो जमीन आधारित साइलों से प्रक्षेपित की जाती है। और ये 3 चरण वाली एक तरह से ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जो कि 9,600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। बताया जाता है ये 1970 से सेवा में है। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइल, जो कि एक मीडियम रेंज की मिसाइल मानी जाती है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे अमेरिकी नौसेना के जहाज और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है और ये लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है। टॉमहॉक पारंपरिक या परमाणु दोनों ही तरीके से पेलोड भी आराम से की जा सकती है। इसके अलावा ERAM एक स्टैंडर्ड ऑफ क्रूज मिसाइल है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहते हुए भी दागा जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य हाई टारगेट पर सटीक हमला करना है। वहीं इसके अलावा है जेवलिन FGM-148 जिसे कहा जाता है, जो कि एक अमेरिकी निर्मित बेहद सटीक और पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे सैनिक कंधों पर रखते हैं और उसके बाद में इसको ऑपरेशन में एक तरह से लिया जाता है। अमेरिका के सन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये सनक सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये उस अमेरिका की सोच का प्रतिबिंब है जो मानती है कि दुनिया के संसाधन हमारे हैं, नियम हमारी उंगलियों पर नाचने चाहिए। जहां तेल दिखता है वहां अमेरिका की नजरें गड़ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पर रखकर किसी भी संप्रभु मुल्क के घर में घुस जाना तो इनकी पुरानी आदत रही है। क्या ये दादागिरी नहीं है? दुनिया का कोई आतंकवादी संगठन अमेरिका द्वारा फैलाई गई दहशत के सामने बहुत छोटा लगता है। अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथियार। और जब तक युद्ध नहीं होगा ये हथियार बिकेंगे कैसे? इन्होंने दशकों तक इंसानों का नाहक खून बहाया है। जिस दशक में अमेरिका का कोई मिशन नहीं चला, वो दशक इनके लिए शायद घाटे का दशक रहा होगा। इन्होंने बस्तियां वीरान की है, सभ्यताएं नष्ट की है और हंसते खेलते शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया है। आंकड़ों की बात करें तो करोड़ों जिंदगियां इन युद्धों की भेंट चढ़ गई। लेकिन क्या किसी ने कभी अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया? क्या संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं बस इनके फैसलों पर मुहर लगाने के लिए है? खुद को दुनिया का रक्षक बताने वाला अमेरिका वास्तव में दुनिया के लिए सबसे बड़ा दैत्य बनकर उभरा है। इनका विकास मानवता के विनाश की नींव पर टिका है। आज दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। क्या हम उस दौर में जी रहे हैं जहां ताकतवर अपनी मर्जी से किसी का भी अस्तित्व मिटा सकता है? अगर अमेरिका के इन कदमों पर अब भी सवाल नहीं उठाए गए तो मानवाधिकार का ये जनाजा हर सदी में उठता रहेगा। सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या चाहता है, सवाल ये है कि दुनिया कब तक इसकी सनक और दादागिरी के आगे घुटने टेकती रहेगी। इराक से लेकर लीबिया तक, सीरिया से लेकर गाजा तक हर बार मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई और हर बार तमाशा बनकर देखती रही दुनिया। अमेरिका का सुपर पावर होने का मतलब क्या मानवता को कुचलना है? क्या ताकत का मतलब सिर्फ खून बहाना और बस्तियां वीरान करना रह गया है? इतिहास गवाह है, जिसने इस दैत्य की सनक का विरोध नहीं किया वो खुद भी इसकी आग में झुलस गया। अब वक्त आ गया है कि दुनिया सवाल पूछे, आखिर कब तक ट्रंप? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बताएं, आक्रमण की आज ब्रिटेन ने यूएस को दी है सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी। बड़ी खबर आई है कि अब ब्रिटेन यूएस का साथ दे रहा है। सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। इस्तेमाल की मंजूरी के साथ में ये मान के चलिए अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हॉर्मुज़ में लड़ाई के लिए अब ब्रिटेन का इस्तेमाल अमेरिका करेगा। ब्रिटेन की इस मंजूरी पर ईरान नाराज हो चुका है। अब सैन्य ठिकाने देना खतरे में डालने जैसा है। ईरान ने सीधे सीधे चेतावनी दी है और ईरान ने कह डाला है कि ब्रिटेन अपने नागरिकों की जान भी अब खतरे में डाल रहा है। और ये कहा जाए कि ना सिर्फ खतरा मोल ले लिया है, बल्कि दुश्मनी भी एक तरह से ईरान से पाल ली है। ईरान की तरफ से सीधे सीधे ये बड़ी धमकी है। अमेरिका का साथ दे रहा है ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों से अब अमेरिका ईरान पर हमले साध सकता है और यही बात खल रही है अब ईरान को। लगातार एक बार फिर से उसने धमकी दी। समझिए, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि नाटो कंट्रीज साथ में आए ईरान की घेराबंदी के लिए। नाटो की तरफ से इनकार किया गया और यह कहा गया कि वो ईरान के खिलाफ किसी युद्ध में उतरने की फिलहाल तैयारी में नहीं है और ये बात खल गई थी अमेरिका को। इतना ही नहीं, उसके बाद में धमकी दी, कई देशों को धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन ये कहा जाए कि अब ब्रिटेन को मनाने में अमेरिका कामयाब रहा है। आखिर अब ब्रिटेन के माध्यम से कैसे बड़े हमलों को अंजाम देगा अमेरिका, ये देखने वाली बात है। शिकारी खुद जाल में फंस गया है क्या? ईरान की फौलादी ताकत ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं क्या? हॉर्मुज़ की लहरों पर ईरान का कब्जा होते ही सुपर पावर के पसीने छूटने लगे हैं क्या? ट्रंप अब ट्रुथ स्पेशल पर गिड़गिड़ा रहे हैं, चीन को तोहफे का लालच दे रहे हैं। क्या चीन अमेरिका की इस भीख को कबूल करेगा या ईरान के साथ में मिलकर अमेरिका का वजूद ही मिटा देगा? ये कहा जाए कि अब खेल आर पार का है। रणभूमि से आई खबर बताती है कि ईरान ने अमेरिका के अहंकार को समंदर की गहराई में दफन कर दिया है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका अपना इलाका समझता था, आज वहां ईरान की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप की छटपटाहट देखिए, वो अब चीन को इस महायुद्ध में खींचने के लिए गिफ्ट का ऑफर दे रहे हैं। ट्रंप लिख रहे हैं कि हॉर्मुज़ को खुला रखना चीन के लिए उपहार है, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि मिस्टर ट्रंप, क्या ये उपहार है या आपकी हताशा का सबसे बड़ा सबूत? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में वो अब दम नहीं, बल्कि एक डर छिपा है। वो कह रहे हैं कि ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। वो मौत, आग और कहर बरसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने हॉर्मुज़ की गर्दन मरोड़ दी है। दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग पर तेहरान का कब्जा है। भारत समेत दर्जनों देश के जहाज वहाँ फंसे हैं, लेकिन ईरान के फौलादी इरादे टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान की तारीफ करनी होगी। उसने साबित कर दिया कि एक अकेला मुल्क अगर ठान ले तो सुपर पावर की हेकड़ी कैसे निकाली जाती है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन उसका साथ दे, लेकिन चीन जानता है कि ईरान के साथ उसकी दोस्ती वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जाल बिछाया था, उसमें वो खुद ऐसे फंसे हैं कि अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हॉर्मुज़ की ये नाकेबंदी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। दुनिया दहशत में है, क्योंकि ट्रंप का ये लालच युद्ध को और भड़का सकता है। लेकिन ईरान का संदेश साफ है, जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा, हॉर्मुज़ से अमेरिका का नामो निशान मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का गिफ्ट ऑफर असल में उनकी कूटनीति हार का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ईरान की ताकत ने अमेरिका के कैलकुलेशन को जीरो कर दिया है। तो क्या चीन ट्रंप के इस तोहफे के जाल में आएगा या फिर ईरान की इस फौलादी जंग में अमेरिका को अकेला छोड़ देगा? डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अब सिर्फ कागजी शेर की तरह लग रही हैं, क्योंकि जमीन और समंदर की लहरों पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का कब्जा है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने ईरान के वजूद को ललकारा है, उसे राख के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ।
क्या सत्ता का अहंकार किसी इंसान को शैतान बना देता है? दुनिया जहां कयामत के मंजर देख रही है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को बेगुनाहों की मौत में मजा आ रहा है। ईरानी जहाजों को डुबोकर ट्रंप का जश्न मनाना ये जीत की भूख नहीं बल्कि खून की प्यास है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस बेशर्मी के आगे तो शैतान भी कांप जाए। और ये ट्रंप का वो चेहरा है जो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। खून से सनी जमीन, मलबे में तब्दील शहर और बिलखते मासूम, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे शख्स को इसमें मजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये लिजलिजा बयान इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना को ईरानी जहाज को तबाह करने में आनंद मिल रहा है। क्या यही है अमेरिका का लोकतंत्र? क्या यही है वो सुरक्षित दुनिया जिसका वादा ट्रंप कर रहे हैं? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अंतिम जीत का जश्न मनाना, इसे बहादुरी नहीं दरिंदगी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आलोचक इस बयान को अमानवीय और वहशी करार दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान को जड़ से खत्म कर देंगे ताकि दुनिया सुरक्षित हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या हजारों लोगों की हत्या करके दुनिया सुरक्षित होगी? ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने तकनीक और सैन्य ताकत के दम पर जिस तरह ईरान को दबाने की कोशिश की है, उसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ये अभियान जल्दी खत्म होगा, लेकिन उसके शब्द बता रहे हैं कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भड़की हुई है। मित्र देश भी अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का कैलकुलेशन फेल हो चुका है और अब वो अपनी हताशा को इस तरह के घटिया बयानों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान फौलादी बनकर खड़ा है और ट्रंप की अंतिम जीत की सनक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था हुआ उसका उल्टा। अब वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। एक तरफ तेल की कीमतों ने आग लगा रखी है, महंगाई आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ ट्रंप अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। जब दुनिया शांति की गुहार लगा रही है, तब ट्रंप मौत, आग और कहर बरसाने की धमकियां दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये चेहरा दुनिया कभी नहीं भूलेगी। वो चेहरा जिसे इंसानियत ने नहीं, सिर्फ बर्बादी से मजा आता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस इंसान के खिलाफ है जो शांति में विश्वास रखता है। सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन जो दाग ट्रंप ने अपने दामन पर लिया है उसे इतिहास कभी नहीं धो पाएगा। क्या वाशिंगटन में बैठा ये शख्स पूरी दुनिया को भस्म कर देगा? क्या अंतिम जीत के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप मानवता का अंतिम संस्कार कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महाशक्ति जो हर घंटे 340 करोड़ रुपए जंग में फूंक रही है, वो एक छोटे से देश के सस्ते ड्रोन की नकल करने पर मजबूर हो जाए? जी हाँ, मिडिल ईस्ट की जंग अब सैनिकों की नहीं बल्कि मिसाइल और इंटरसेप्टर की गणित पर सिमट गई है और ईरान ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मिसाइल अंडरवर्ल्ड बसा रखा है, जिसे हिलाने के लिए अब अमेरिका और इजरायल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिर ईरान की वो मिसाइल सिटी और अमेरिका ने ईरान के ही ड्रोन को आखिर क्यों कॉपी कर लिया है, बताते हैं आपको। मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में इस वक्त बारूद नहीं बल्कि गणित की जंग चल रही है। एक तरफ अमेरिका का अरबों डॉलर का डिफेंस सिस्टम है, तो दूसरी तरफ ईरान के वो सस्ते सुसाइड ड्रोन जिन्होंने महाशक्ति की नींद उड़ा दी है। ईरान के शाहिद ड्रोन ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। ये इतने घातक और सटीक है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने खुद माना कि अमेरिका को अपनी नई ड्रोन टास्क फोर्स स्कॉर्पियन के लिए ईरानी डिजाइन का सहारा लेना पड़ा। हैरानी की बात देखिए, जिस ईरान को अमेरिका मिटाना चाहता है उसी के ड्रोन की नकल कर अब अमेरिका कमांड ब्रैड
कूपर ड्रोन तैयार कर रहा है ताकि ईरान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। ये ड्रोन ईरान के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या तकनीक की ये चोरी अमेरिका को जीत दिला पाएगी। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा राज छिपा है ईरान के पहाड़ों के नीचे। ईरान ने सालों की मेहनत से मिसाइल सिटी का एक माया जाल बिछाया है। एक ऐसी मिसाइल सिटी जहां हजारों मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैयार रहती हैं। मार्च 2025 में दुनिया ने इसका ट्रेलर देखा था, लेकिन आज यही पाताल लोक खतरे में है। अमेरिका दक्षिण से और इजराइल उत्तर से इन मिसाइल शहरों के दरवाजों पर प्रहार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पुख्ता कर दिया कि सिराज और केरमन शाह जैसे इलाकों में ईरान के मूविंग लॉन्चर को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस से मिल रही तकनीक मदद के दम पर ही ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इजरायली सेना इन पहाड़ों के करीब पहुंच रही है, ईरान का ये अंडरवर्ल्ड अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जा रहा है। जंग अब उस मोड़ पर है जहां हर सेकंड करोड़ों का धुआं उठ रहा है। ईरान के पास फौलादी जिगरा और पाताल लोक की ताकत है, तो अमेरिका के पास नकल की गई वही ईरानी तकनीक और अपार पैसा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या पहाड़ों के नीचे छिपी ये मिसाइलें ईरान को बचा पाएंगी। ट्रंप की जुबान पर जीत के दावे हैं, लेकिन हकीकत में अमेरिका के हौसले पस्त हैं। हर घंटे 340 करोड़ फूका जा रहा है। ईरान की मिसाइल मैनेजमेंट के आगे सब बेबस नजर आता है। ट्रंप कहते हैं कि सब हो चुका है खत्म, लेकिन ईरान के तरकश में छिपे वो कालजयी तीर जिनसे आज वॉशिंगटन और तेल अवीव की रूह कांप रही है। सुपर पावर की साख और ईरान की मार, आखिर कौन करेगा किसका शिकार। युद्ध के मैदान में ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर है। वो कह रहे हैं कि ईरान का संचार और सेना अब बस इतिहास की बातें हैं। लेकिन इस जीत की कीमत अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। पेंटागन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अमेरिका हर दिन 9,160 करोड़ रुपए इस जंग में फूंक रहा है, यानी हर घंटे 340 करोड़ रुपए का धुआं उठ रहा है। पहले 100 घंटे में ही अमेरिका 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका का खजाना ईरान के फौलादी जज्बे से पहले खाली हो जाएगा। अब देखिए ईरान की वो असली ताकत जिसे मिटाने के लिए इजराइल और अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चीर सकता है। फतेह 2 ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं। खुर्रम शहर 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, यानी आधा यूरोप और पूरा मिडल ईस्ट इसके निशाने पर है। ईमान, गदर और शहाब 3 जो 2000 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। फतेह 110 और जुल्फिकार ऐसी शॉर्ट रेंज मिसाइलें जो इजराइल के लिए काल बन चुकी है। दुनिया हैरान है कि आखिर सालों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा ईरान इतना मजबूत कैसे है। जवाब है इसकी मिसाइल सिटी। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बसा ईरान का ये पाताल लोक उसकी सबसे बड़ी ढाल है। अमेरिका का दावा है कि रूस के टेक्निकल मदद से ईरान के हमले अब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह सटीक हो गए हैं। रॉड जैसी एंटी शिप मिसाइलें और अली जैसी क्रूज मिसाइलों के साथ जब ईरान अपनी सुसाइड ड्रोन्स का कॉकटेल बनाता है तो इजराइल का सायरन डोम भी हाफने लगता है। जंग अब तीसरे चरण में है जहां निशाना ईरान की मिसाइल क्षमता है, लेकिन ईरान का मैनेजमेंट देखिए। भले ही अमेरिका उसके 32 शिप डुबोने का दावा करे, भले ही वायुसेना पर चोट की बात कहे, लेकिन ईरान की मिसाइलें आज भी उसके अंडरवर्ल्ड से निकलकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक गिर रही है। ये मैनेजमेंट ही है जिसने ईरान को इस महायुद्ध में अब तक टिकाए रखा है। ट्रंप भले ही खुद को 15 में से 15 नंबर दे, लेकिन सच तो ये है कि ईरान की मिसाइलें आज भी अमेरिका के लिए ऐसी पहेली है जिसका हल किसी के पास नहीं। रूस की तकनीक, पहाड़ों का सुरक्षा कवच और ईरानियों का वो जुनून क्या अमेरिका के 340 करोड़ प्रति घंटे वाले बजट पर भारी पड़ेगा। ये जंग अब हथियारों से ज्यादा टिकने की जंग बन गई है। ईरान झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका हार मानने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।